हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही कूल प्रोडक्ट जिसका नाम है कूलनट 60,000 mAh का पावर बैंक, या फिर आप इसको एक पावर इन्वर्टर भी बोल सकते हो, और साथ ही साथ आप इसको पावर जनरेटर भी बोल सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास एक 100 वाट का सोलर पैनल है तो अगर आप कहीं ऑफ ग्रिड भी जाते हो, किसी ट्रैक पे जाते हो या फिर किसी लॉन्ग रोड ट्रिप पे जाते हो, तो आप इसको सोलर पावर की मदद से भी चार्ज कर सकते हो। तो ये है दोस्तों कूलनट का 60,000 mAh का पावर बैंक, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कैपेसिटी के साथ आता है। तो दोस्तों, एक बार इसको अनबॉक्स करते हैं और एक बार देखते हैं अंदर क्या क्या सामान इसके मिलता है। वैसे मैं इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ और करीब 2 महीने मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया, और उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों एक बार अंदर क्या क्या आपको इस डब्बे के मिलता है। ये डब्बा इस हालत में इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस प्रोडक्ट को मैं करीब 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था। तो दोस्तों, डब्बा खुल गया है और डब्बा खुलने के बाद सबसे पहले हमको जो इसमें एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, जो कि है हमारा 60,000 mAh का पावर बैंक। यहाँ पर आपको कूलनट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये है यहाँ पर एक वायरलेस चार्जिंग पैड जो कि 10 वॉट तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो आप इससे 10 वॉट तक की पावर से अपनी जो वायरलेस चार्ज सपोर्ट करने वाली डिवाइसेस हैं, आपका फ़ोन हो गया या फिर वायरलेस आपके ईयरपॉड्स वगैरह हो गए, वो आप इससे इजीली चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर ये 2 बटन है दोस्तों। इस बटन को ऑन करके यहाँ ये ग्रीन लाइट जब दिखाई देती है तो ये जो वायरलेस चार्जिंग पैड है ये एक्टिवेट हो जाती है। आप इसके ऊपर जैसे ही अपना फ़ोन रखेंगे आपका फ़ोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये 4 ब्लू लाइट्स हैं, ये इस पावर बैंक का बैटरी लेवल दिखाता है। अभी चारों की चारों लाइट्स ऑन है, इसका मतलब ये है कि जो पावर बैंक है अभी फुली चार्ज्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर इसके आपको कुछ और इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जहाँ पर आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। और ये वाला जो बटन है दोस्तों, अगर आप इसको 2 बार प्रेस करते हो तो यहाँ पर इसमें आपको एक LED लाइट भी देखने को मिलती है। ये जो LED लाइट है बहुत ही काम आती है। रिसेंटली जो मेरा एक कैंपिंग ट्रिप था उसमें मेरे बहुत काम आई, और मेरी जो मेन लाइट थी उस कैंपिंग के दौरान यही LED लाइट थी। और अगर मैं इस बटन को एक बार फिर से प्रेस करता हूँ तो आप इसका लेवल चेक कर सकते हैं, थोड़ा डिम हो जाता है, और एक बार फिर से अगर आप इसको प्रेस करते हो तो फिर से ये ब्राइट हो जाती है। 2 बार प्रेस करोगे तो ये जो लाइट है ये बंद हो जाएगी। और इसी बटन को अगर आप होल्ड करके रखोगे, प्रेस करने के बाद होल्ड करके रखोगे, तो यहाँ पर आपको ये एक SOS लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको सबसे पहले मिलता है ये एक 12 वोल्ट का सिगार पावर आउटपुट। तो इस पावर आउटपुट में आप अपनी जो कार का चार्जर है वो यूज़ करके भी आप अपनी डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ इसके साथ भी आपको एक कार चार्जर मिलता है, और वो जो कार चार्जर है वो एक पावर इन्वर्टर की तरह भी काम करता है। तो मैं आपको एक बार उस पावर इन्वर्टर के बारे में भी बताऊंगा आगे इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलती है एक USB-C पोर्ट। इस USB-C पोर्ट में इनपुट और आउटपुट दोनों ही सपोर्ट होता है, यानी आप इस USB-C पोर्ट से इस पावर बैंक को चार्ज भी कर सकते हो, और इस USB-C पोर्ट की मदद से आप अपनी दूसरी डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक DC इनपुट और आउटपुट भी मिलता है। तो DC इनपुट और आउटपुट भी आप इस पोर्ट की मदद से ले सकते हो। आप इस पोर्ट की मदद से DC से डायरेक्टली इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो, या फिर अपनी जो DC इक्विपमेंट्स है उसको रन कर सकते हो। आपको एक और ये फ्लैप मिलता है, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक USB टाइप A पोर्ट मिलता है और एक टाइप C पोर्ट मिलता है। ओके, तो दोस्तों, ये जो वायरलेस पैड है ये 10 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यदि आप अपनी कोई भी ऐसी डिवाइसेस पावर बैंक के थ्रू वायरलेसली चार्ज करते हो जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, तो आपको 10 वॉट तक की आउटपुट इस वायरलेस चार्जिंग पैड से मिल सकती है। तो दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया ये एक्सेसरीज़ इसके साथ मिलती है। ये है एक पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये दोस्तों किस काम आता है आपके, ये इसका दरअसल पावर इनपुट या आउटपुट से कोई संबंध नहीं है। तो इसके अंदर AAA बैटरी अलग से लगानी पड़ती है। लेकिन ये क्या काम करता है दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड है, सपोज़ आप किसी ट्रैक पे जा रहे हो या फिर किसी ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हो, कोई हाई माउंटेन पासेस हैं जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो सकता है, तो आप इस
डिवाइस की मदद से अपना जो ऑक्सीजन लेवल है वो मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी फिंगर प्लेस करोगे और इसको कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो यहाँ पर आपको जो रीडिंग्स है वो मिल जाएंगी। अभी इसका पावर से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सेसरीज़ इन्होंने इस पैकेज में इंक्लूड की है। नेक्स्ट जो चीज़ हमको इस पैकेज में मिलती है वो है दोस्तों ये एक USB लाइट। तो ये एक LED लाइट है 5 वोल्ट की, और इसको अभी मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ इसी पावर बैंक से। तो इसी पावर बैंक में आपको एक जो USB पोर्ट मिलता है, उसी USB पोर्ट में आप इसको अगर लगाते हो इस प्रकार से तो ये ऑन हो जाती है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और साथ ही साथ दोस्तों एक साथ आप दोनों लाइट्स यूज़ कर सकते हो, ये वाली लाइट भी और ये वाली जो लाइट है उसको भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो इसकी अच्छी खासी रोशनी है। अभी तो दिन का टाइम है, लेकिन रात के टाइम इसकी रोशनी शायद हमें थोड़ी और अच्छी देखने को मिलेगी। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट जो इसमें हमको एक्सेसरीज़ मिलती है वो है ये एक फास्ट चार्जर। तो बेसिकली एक 65 वॉट का पावर एडेप्टर है, और यहाँ पर हमें एक कनेक्टिंग केबल मिलती है। इस केबल को हम यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, और ये अभी केबल जो है उलझी पड़ी हुई है, मैं इसको सुलझा लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाला जो सिरा है इस अडेप्टर का, ये आप AC आउटपुट में लगा सकते हो, जहाँ से आप अपनी इस डिवाइस को चार्ज करना चाहो। तो ये जो 65 वॉट का पावर एडेप्टर है ये इस पावर बैंक को करीब 5-6 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देता है, जो कि मैंने अपने टेस्ट में पता किया है, क्योंकि मैं इस डिवाइस को मल्टीपल टाइम्स चार्ज कर चुका हूँ इसी पावर एडेप्टर की मदद से। साथ ही साथ इस पावर एडेप्टर में आपको 4 और अलग से पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से 2 हैं 65 वोल्ट के USB-C पोर्ट। इनमें से किसी एक पोर्ट को आप यूज़ करके 65 वोल्ट की जो पावर है उसके द्वारा आप अपने इस पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई अन्य डिवाइस है, कोई आपके पास फ़ोन है जो 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप उस डिवाइस को भी इस USB-C पोर्ट से चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती हैं 2 USB-A पोर्ट जो कि 30-30 वोल्ट्स के हैं ईच, और यहाँ पर एक डिस्प्ले भी मिलती है। तो ये जो डिस्प्ले है दोस्तों आपको पूरी पावर की जो इनपुट आउटपुट की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो करती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक ही मिलती है आपको USB-C केबल, जो कि PD सपोर्टेड USB-C केबल है, और यहाँ पर एक छोटी सी डिस्प्ले भी आपको मिलती है। इस डिस्प्ले में आपको कितने वॉट की जो चार्जिंग है उस टाइम पे चल रही है, या कितने वॉट की इनपुट आउटपुट आपको मिल रही है, वो यहाँ पर इस छोटी सी डिस्प्ले में आपको शो करता है। तो इसको भी अभी रख देते हैं हम साइड में। और नेक्स्ट जो हमारे पास ये एक एक्सेसरी है वो है 150 वॉट का पावर इन्वर्टर चार्जर। तो दोस्तों ये एक इन्वर्टर चार्जर है। बेसिकली आप इस चार्जर को अपनी कार में भी प्लग इन करके यूज़ कर सकते हो। जो कार में सिगरेट लाइटर पोर्ट होता है उसके अंदर आप इसको लगाइए, और यहाँ से आपको 150 वॉट की पावर मिल जाती है। तो अप टू 150 वॉट की जो भी डिवाइसेस हैं आपके पास, आप इस AC पोर्ट से चार्ज कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक DC टू AC इन्वर्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप इसको एक DC आउटपुट में प्लग करते हो, और यहाँ से आपको AC करंट मिलता है। तो इसी की मदद से आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, या फिर कोई भी अन्य डिवाइस जो कि 150 वॉट तक की पावर कंज्यूम करती है उसको आप इसे रन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें एक फ़ैन भी मिलता है जो कि इस डिवाइस को ओवरहीट होने से प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पर आपको 3 USB-A के पोर्ट मिलते हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो मल्टीपल डिवाइसेस भी एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको इसमें डिवाइसेस कुछ कनेक्ट करके दिखाता हूँ किस प्रकार से ये जो पावर बैंक है वो काम करता है। ओके, तो दोस्तों अभी मेरे पास जितनी भी USB केबल्स थी वो सारी की सारी मैंने यूज़ कर ली हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं एक बार कितनी डिवाइसेस मैं इस पावर बैंक से अभी चार्ज कर रहा हूँ एक साथ। तो ये है दोस्तों मेरा GoPro जो कि अभी चार्ज हो रहा है, और ये है मेरा सेल फ़ोन जो भी चार्ज हो रहा है, और इसमें 10 वॉट की हमको पावर इनपुट मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो केबल आपको इस पावर बैंक के साथ में मिलती है, इसमें एक डिस्प्ले भी आती है जो कि आपको इनपुट वॉटेज दिखाता है। और ये मेरा एक माइक्रोफोन है जो कि अभी चार्ज हो रहा है, और ये मेरे GoPro की एक्स्ट्रा बैटरीज़ है जो कि अभी चार्ज हो रही हैं इसी पावर बैंक से।
और ये मेरे लैपटॉप का चार्जर यहाँ पर लगा हुआ है, और मैं आपको अपना लैपटॉप भी एक बार उठा के दिखा देता हूँ। तो मेरा जो लैपटॉप है दोस्तों, ये भी अभी चार्ज हो रहा है। अगर मेरे लैपटॉप के बैटरी आइकन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल पाएगा। दोस्तों अभी मैंने इसके साथ टोटल 5 डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं। एक गोप्रो, नंबर 2 मेरा फ़ोन, नंबर 3 मेरा माइक्रोफ़ोन, और एक ये गोप्रो की 2 बैटरीज एक साथ चार्ज हो रही हैं, और फिर मेरा लैपटॉप भी इसी पावर बैंक से कनेक्टेड है। और इतना सब कुछ चार्ज करने के बावजूद भी हमारे पास 2 USB पोर्ट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो अगर मैं 2 और डिवाइसेस इसे चार्ज करना चाहूँ, अगर मेरे पास 2 और फ़ोन या फिर कुछ और ऐसी डिवाइस है जो मैं USB केबल के माध्यम से चार्ज कर सकता हूँ, तो मैं इन 2 USB पोर्ट्स में 2 और USB केबल लगा के 2 और डिवाइसेस को चार्ज कर सकता हूँ। ये जो पावर बैंक है दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया पावर बैंक है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है और बैटरी का जो बैकअप है वो भी बहुत बढ़िया है। आप अपने फ़ोन को करीब 12 से 15 बार ईजिली चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कितनी आपके फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी है, क्योंकि कुछ फ़ोन्स में 4000 होती है, कुछ में 5000 होती है और कुछ में 3000 भी होती है। तो जो भी आपके फ़ोन की बैटरी की पावर है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 60,000 mAh से अपनी बैटरी जो है उसको, उसका जितना mAh है उसको डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स मिल जाएंगे। इस डिवाइस के अंदर जो वेट है वो भी थोड़ा सा हैवियर साइड आता है, तो इसके अंदर करीब 1600 ग्राम का वेट है, यानी कि 1 किलो 600 ग्राम, 1.5 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा। तो अगर आप इस पावर इन्वर्टर को ख़रीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से इसकी लेटेस्ट जो प्राइस है वो भी चेक कर सकते हो, और उसी लिंक के द्वारा आप इसको अमेज़ॉन से परचेज़ भी कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों करीब 2 महीने यूज़ करने के बाद ये था मेरा रिव्यू इस पावर बैंक के बारे में। मुझे इस पावर बैंक से पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे लिए इस पावर बैंक ने बहुत ही अच्छा काम किया। इनफैक्ट मैंने इसको अपने साथ एक रोड ट्रिप पे भी कैरी किया था। मेरा जो लास्ट मंथ का एक स्पीति वैली का रोड ट्रिप था, करीब 13 दिन का रोड ट्रिप था। तो उस रोड ट्रिप के दौरान मैंने कैंपिंग की थी, और सिर्फ 2 बार मैंने इस पावर बैंक को चार्ज किया था जहाँ पर मुझे चार्जिंग की फैसिलिटी मिली। उसके अलावा मैं टोटली ऑफ ग्रिड था। मेरी जो डिवाइसेस है, मेरा जो गोप्रो है, एक मोबाइल फ़ोन गिम्बल और एक माइक्रोफ़ोन, और मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो सब मैंने इसी पावर बैंक की मदद से चार्ज किया। और इसके अलावा मैंने मेरी कार में जो चार्जर था उसका सहारा लिया जब भी मैं ड्राइव कर रहा था जितने टाइम तक। बट मेजरली जो चार्जिंग था वो इसी डिवाइस के साथ हो रहा था। तो काफ़ी बढ़िया इस डिवाइस ने काम किया, और काफ़ी अच्छी ये डिवाइस है। बस थोड़ी सी यही एक प्रॉब्लम है कि ये जो फ्लैप्स हैं ये थोड़े और अच्छी क्वालिटी के हो सकते थे। हालांकि ये समय ही बता पाएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मेरे को सिर्फ लगता है कि ये टूटने के चांसेस हैं इनके, बट ऐसा नहीं है, हो सकता है कि अच्छा भी काम करें। और इसके साथ में अगर एक पाउच मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता है यार, क्योंकि आप इस पावर बैंक को आउटडोर में ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। अगर आप लंबे रोड ट्रिप्स पे जाने वाले हो या फिर कैंपिंग ट्रिप्स पे जाने वाले हो, ओवरलैंडिंग का कल्चर आजकल इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है। तो कार कैंपिंग या फिर रूफटॉप टेंट वाली कैंपिंग अगर आप करते हो और होटल्स में स्टे नहीं कर रहे हो, तो ये जो पावर बैंक है आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। आप इसको ईज़िली अपनी कार में ही चार्ज कर सकते हो जब आप कार ड्राइव कर रहे हो, या फिर अगर आपके पास एक सोलर पैनल है, जो कि अगर आप इसको लंबे ट्रैक्स पे लेके जाना चाहते हो, सपोज़ आप 15-20 दिन के किसी लॉन्ग ट्रैक पे जाना चाहते हो जहाँ पर आप टोटली ऑफ ग्रिड होते हो और आपको बीच में कोई पावर सप्लाई नहीं मिलती, उस दौरान अपने जो कैमरा इक्विपमेंट्स हैं उनको चार्ज रखना एक चैलेंज हो जाता है। तो वहाँ पर ये जो पावर बैंक है आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो आप अपने साथ एक 100 वाट की सोलर पैनल जो होता है, एक पोर्टेबल सोलर पैनल कैरी कर सकते हो, जिसकी मदद से आप इस पावर बैंक को भी बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है तो चार्ज कर सकते हो। हालांकि अगर आप हफ्ते भर के ट्रैक पे जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सोलर पैनल भी कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप मैनेज करके अच्छे से इस चार्जर का यूज़ करते हो। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू इस चार्जर के बारे में। और इसके साथ में जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी की हो सकती थी। हालांकि जो एक्सेसरीज़ हैं उसमें अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया है और बहुत ही अच्छे से काम करती हैं जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इसी चैनल पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।